बीएसपी सांसद ने उठाई मदरसा शिक्षकों की आवाज। बहन मायावती ने किया सरकार पर बड़ा सवाल। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है मदरसा शिक्षकों का आर्थिक शोषण कर रही है। जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंग। उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति के तहत मदरसा के जो शिक्षक है उनको सही समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही सरकारी मदरसे जो है जिसको सरकार की तरफ से ग्रांट मिली हुई है, जिसको सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं एक आधार मिलता है, उन शिक्षकों को अभी तक के कोई वेतन नहीं मिला है। और गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनको भी कहीं ना कहीं डराया धमकाया जा रहा है। इस बात का विरोध करते हुए, इस बात के खिलाफ आवाज उठाते हुए मदरसा शिक्षकों के सपोर्ट में, समर्थन में आए बीएसपी के सांसद दानिश अली ने कहा कि मदरसा शिक्षकों के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको सही समय पर जो वेतन नहीं मिल रहा है, उनके वजह से वेतन नहीं मिलने की वजह से शिक्षकों की आर्थिक स्थिति जो है वो दयनीय उनकी स्थिति है। और इसके साथ ही 100 से ज्यादा शिक्षकों ने आत्महत्या उन्होंने कर ली है, जिसके वजह से उन्हें सही वेतन नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं उनके शिक्षा का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं गिर रहा है। इसके साथ ही शिक्षकों का तो इसमें आर्थिक शोषण हो रहा है, लेकिन बच्चों का भी, जो मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं मानसिक तरीके की जो प्रताड़ना है सरकार कर रही है। इसके साथ ही शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा था कि मदरसों में जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी और उसके साथ ही इस माध्यम से सभी शिक्षकों को पूरी तरीके से वेतन दिया जाएगा। इस बात का विरोध करते हुए दानिश अली ने कहा कि अगर इस बात में जरा भी सच्चाई होती तो आज मदरसा शिक्षकों की हालत जो है ऐसी नहीं होती। वो भुखमरी से जूझ नहीं रहे होते, उनकी आर्थिक स्थिति इतने निचले स्तर की नहीं होती, उनको आत्महत्या करने की जो बारी है उनके ऊपर नहीं आती। और इसी बात को लेकर के जो है सरकार अल्पसंख्यकों के विरोधी जो नीतियां है उनको चला रही है, उनके शिक्षा के खिलाफ में काम कर रही है। ऐसा बयान जो है बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा सदस्य दानिश अली ने दिया है। सरकार जो है अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षा को लेकर के उदासीन है, कहीं ना कहीं उनका उत्पीड़न कर रही है। और इसी बात को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने भी इस बात का विरोध किया है। भारत में धर्म की राजनीति हमेशा चरम सीमा पर रहती है और जो कट्टरपंथी लोग हैं, कट्टरवादी लोग हैं, वो हमेशा से ही मदरसों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना यह होता है कि मदरसा में इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, जिससे कट्टरवाद और देश को नुकसानदेह जो लोग होते हैं उनको बनाया जाता है। इसके साथ में ही इस्लामिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके वजह से भारत की जो सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं धोखा रहता है। ऐसी जो सोच है, ऐसी कट्टरपंथियों की है, हिंदू धर्म को कट्टर तरीके से मानने वाले लोगों की ऐसी सोच है। बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने मदरसा के शिक्षकों की लड़ाई को हमारी लड़ाई बताया और इस लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके है। साथ में उन्होंने सरकार से यह अपील भी की है कि मदरसा के शिक्षा संबंधी जितने भी चीजें हैं, जितने भी सवाल है, उनको आप जल्द से जल्द उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उनकी बुनियादी चीजों को, उनके शिक्षकों के वेतन और भत्तों को समय समय पर लागू करेंगे। इसके साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा को लेकर के सरकार ने बड़ी नीति बनाना चाहिए, अच्छी नीति बनाना चाहिए, जिससे देश की शिक्षा नीति को भी एक कहीं ना कहीं एक आइडियल मिले, एक आदर्श मिले। बाल संरक्षण आयोग ने मदरसा स्कूलों का कहीं ना कहीं सर्वेक्षण शुरू कर दिया है, जिसके वजह से देश में जो है कहीं ना कहीं एक सियासी और पॉलिटिकल एक एनवायरनमेंट बन रहा है, जिसके वजह से हिंदू मुस्लिम का एंगल भी लोगों के सामने आ रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सिर्फ मदरसा जो स्कूल है इनका ही सर्वेक्षण क्यों होना चाहिए? देश में बहुत से प्राइवेट स्कूल ऐसे भी है जहां पर सर्वेक्षण होना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में भी लड़कियों के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए वहां पर टॉयलेट की और बाथरूम की व्यवस्था नहीं होती। जहां पर प्राइवेट स्कूलों में दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता है। अगर दलित व्यक्ति खाना बनाता है तो उसके हाथ का खाना नहीं खाने की भी घटनाएं जो है प्राइवेट स्कूलों में देश में दिखाई जाती है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों की भी हालत कहीं ना कहीं ऐसी ही है, जहां पर दलितों के साथ में और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के साथ में जो आप पढ़ते हैं उनके साथ में आए दिन भेदभाव की भावना हमको दिखाई पड़ती है।
और ऐसे जो सवाल है वो हमेशा से ही उठते आए हैं कि मदरसों का ही सर्वेक्षण क्यों होना चाहिए, मुस्लिम समुदाय की जहां पर आस्था होती है उनको लेकर के देश में क्यों टारगेट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए, उसके ऊपर राजनीति करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से ऐसी चीजें जबरदस्ती से कराई जाती है, जहां पर लोगों को हिंदू मुस्लिम का एंगल जो है समय समय पर दिखता है। उससे सरकार जो है आने वाले चुनाव की रणनीति कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करती है। इसके साथ ही एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता है कि जहां पर हिंदू मुस्लिम की जो एकता है, जो भाईचारा है, वो कहीं ना कहीं आपस में वो ना बन जाए, इनमें हमेशा दुश्मनी बनी रहे। उसके वजह से फायदा जो है सत्तारूढ़ पार्टी को होता है, हमेशा सत्ताधारी लोगों को होता है। और यह माहौल बनाने के लिए ऐसे तरीके के सर्वेक्षण, ऐसे तरीके के देश में बुलडोजर वाले जो मामले होते हैं, देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, देश में बीफ को लेकर के जो राजनीति होती है, यह हमेशा एक पॉलिटिकल एंगल होता है। साथ ही उस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इस बात को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।